गुड मॉर्निंग। मैं वंदना शर्मा, सहआचार्य अर्थशास्त्र, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। आज अपन कर का अर्थ एवं विशेषताएं देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। कर का अर्थ किसी भी देश की आय का मुख्य साधन कर होता है। ये एक ऐसा अनिवार्य भुगतान है जिसके बदले में सरकार को कुछ भी लाभ देने का वादा नहीं करना होता है। इसमें कुछ परिभाषाएं अपन देखेंगे। सबसे पहले सेलिंगमैन के अनुसार कर जनता द्वारा सरकार को किया गया एक अनिवार्य अंशदान है जो सामान्य जनता के हित पर व्यय करने के लिए लगाया जाता है। किसी को भी विशेष लाभ प्रदान नहीं किए जाते हैं। मतलब कि कर जनता द्वारा सरकार को किया गया अनिवार्य अंशदान होता है और सामान्य जनता के हित पर व्यय करने के लिए सरकार किसी प्रकार के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। फिर नेक्स्ट परिभाषा है प्रोफेसर टॉजिंग की। कर तथा अन्य भुगतानों के बीच मुख्य अंतर यह होता है कि करदाता और सरकार के बीच जैसे को तैसे का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। टॉजिंग ये कहना चाहते हैं कि सरकार और जनता के बीच में कोई वादा नहीं होता है कि कर देने पर ये किया जाएगा कि वो किया जाएगा। इस प्रकार का किसी प्रकार का कोई वादा नहीं करती है सरकार। फिर नेक्स्ट है डॉक्टर डाल्टन के अनुसार कर सार्वजनिक सत्ता द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य अंशदान है, चाहे उसके बदले में करदाता को उतनी सेवाएं प्रदान की जाए या नहीं की जाए। इसे किसी कानून सज्जा के रूप में नहीं लगाया जाता है। डाल्टन ये कहना चाहते हैं कि कर एक सामान्यतः अनिवार्य अंशदान है जिस पर लगाया जाता है उसको वहन करना पड़ता है और सरकार किसी प्रकार का इसके लिए कोई कानून वादा नहीं करती है और कर का भुगतान नहीं करने पर कानूनी सजा के द्वारा सजा दी जाती है। ये थी कर की कुछ परिभाषाएं। अब अपन देखेंगे कर की विशेषताएं। पहली विशेषता है कर एक अनिवार्य भुगतान है। कोई भी व्यक्ति कर देने से इनकार नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति कर की चोरी करता है तो वह सजा का भागी होता है। नेक्स्ट है यह आवश्यक नहीं है कि करदाता को कर के बदले में कोई विशेष लाभ प्राप्त हो। फिर नेक्स्ट विशेषता है इसकी सरकार को कर के रूप में जो आय प्राप्त होती है वह सार्वजनिक हित में व्यय की जाती है, न कि व्यक्ति या वर्ग विशेष पर। नेक्स्ट विशेषता है इसकी कर का दायित्व का भुगतान व्यक्तियों का निजी कर्तव्य होता है। फिर नेक्स्ट है कर से करदाता को क्रय शक्ति में कमी आती है। जिस सीमा तक सरकार को कर दे दिया जाता है उस सीमा तक व्यक्ति की क्रय शक्ति कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट है कर का निर्धारण एवं वसूली वैधानिक सत्ता पर निर्भर करता है। मतलब सरकार ही कर का निर्धारण करती है और उसी के द्वारा वसूली की जाती है। फिर नेक्स्ट है कर सदैव एक निश्चित उद्देश्य के लिए लगाए जाते हैं। ये थी कर की विशेषताएं। अब अपन देखेंगे कर के उद्देश्य। पहला उद्देश्य है आय में वृद्धि। कर से सरकार की आय में वृद्धि होती है। सरकार अधिकाधिक मात्रा में आय प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का सामंजस्य बैठाती है। करों में विविधता और प्रगतिशीलता लाती है। नेक्स्ट है अनावश्यक उपभोग पर रोक। ऐसी वस्तुओं के उपभोग पर रोक लगाई जाने में ऊंचे कर लगाए जाते हैं जो व्यक्ति की कुशलता पर बुरा प्रभाव डालते हैं, नैतिक पतन को बढ़ावा देते हैं, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं, जैसे गांजा, भांग, अफीम, शराब आदि नशीली वस्तुओं पर ऊंचे कर लगाए जाते हैं। इसी प्रकार सरकार स्वल्प वस्तुओं के उपभोग को नियंत्रित करने के लिए भी ऊंचे कर लगाती है। फिर नेक्स्ट है धन के वितरण की विषमताओं को कम करना। करारोपण से देश में सामाजिक न्याय की दृष्टि से धन के वितरण की विषमता को दूर करने के लिए भी किया जाता है। भारत में धनिकों पर प्रगतिशील कर, आय कर, मृत्यु कर, संपत्ति कर, व्यय कर लगाए जाते हैं। गरीबों पर कर को बहुत ही कम मात्रा में लगाया जाता है या उन्हें कर मुक्त रखा जाता है। फिर नेक्स्ट उद्देश्य है संरक्षण एवं प्रशुल्क नीति की सफलता। जब सरकार अपने देश में शिशु उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती है तो विदेशी आयातों पर ऊंचे कर लगा देती है। इससे शिशु उद्योगों को प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है और उनको संरक्षण मिलता है। इसी प्रकार यदि सरकार देश में उद्योग के माल को विदेशों में निर्यात करना चाहती है तो उस प्रोत्साहन देना चाहती है तो निर्यात कर कम कर किए जा सकते हैं। इन दोनों से संरक्षण नीति को
सफलता में सहायता मिलती है। फिर नेक्स्ट है साधनों का हस्तांतरण। सरकार करों के द्वारा साधनों का हस्तांतरण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में करने में सफल हो जाती है। उदाहरण, यदि सरकार किसी उद्योग में नवीन इकाइयों के स्थापना को हतोत्साहित करना चाहती है तो ऊंचे दर से कर लगा देती है, और जिन उद्योगों में सरकार नवीन उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहती है उनमें कर की मात्रा कम कर देती है। इस प्रकार प्रथम प्रकार के उद्योग से दूसरे प्रकार के उद्योग में साधनों का हस्तांतरण हो जाता है। फिर नेक्स्ट है मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण। आधुनिक युग में करों का एक प्रमुख उद्देश्य मुद्रास्फीति से उत्पन्न होने वाली दोषों को निराकरण करने और आंतरिक मूल्यों में स्थायित्व लाना भी होता है। फिर नेक्स्ट उद्देश्य है उत्पादन, रोजगार और राष्ट्रीय आय में वृद्धि। सरकार करों द्वारा उपभोग को नियंत्रित कर बचत एवं विनियोग को प्रोत्साहन देती है। इससे पूंजी निर्माण, उत्पादन, आय, रोजगार आदि में वृद्धि होती है। प्रोफेसर लर्नर ने कहा है कि करों का उद्देश्य राष्ट्रीय आय में उपयुक्त बनाए रखना है, न कि आय प्राप्त करना, क्योंकि अधिक आय में तो नोट छाप कर भी प्राप्त की जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि प्रोफेसर लर्नर ये कहना चाहते हैं कि कर का उद्देश्य राष्ट्रीय आय में उपयुक्त स्तर बनाए रखना होता है, न कि आय प्राप्त करना, क्योंकि आय प्राप्त सरकार अधिक नोट छाप कर भी कर सकती है। करों के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए लर्नर ने यह भी कहा है कि करों को केवल इस कारण नहीं लगाया जाना चाहिए कि सरकार को धन प्राप्ति होती है, और आर्थिक व्यवहारों पर उसी समय कर लगाया जाना चाहिए जबकि ऐसे व्यवहारों को हतोत्साहित करना हो, क्योंकि उस सीमा तक कर लगाना चाहिए जिस सीमा तक करदाता को गरीब करना हो। कहने का मतलब ये है कि सरकार को कर उस सीमा तक लगाना चाहिए जिस सीमा तक करदाता को कम गरीब बनाना है। और धन्यवाद।